everyone. Thank you for giving me this opportunity to be here. काफ़ी कुछ कहना था, तो लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शॉर्ट में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी. To the context, what we are here for, the Constitution and the humanitarian grounds. The main point is Constitution जो है हमारे हितों की रक्षा करता है, लेकिन जिस प्रकार सरकार हमारे हितों को रौंद रही है, आप देख सकते हैं RTI एक्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया है. IT एक्ट में इतने बड़े बदलाव लाकर आप लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है. मेरे सामने जितने भी मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, आप जानते हैं किस प्रकार आप पे कितनी ज़्यादा पाबंदी है. आप क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी. 15 से 18 तारीख तक अभी अप्रैल में संविधान में बदलाव होने वाला है, और वो है महिलाओं के हकों को लेकर, परिसीमन को लेकर, और जो महिलाओं को 33% का जो रिजर्वेशन का टुकड़ा दिखाया गया है उसको लेकर बदलाव होने वाला है. तो आप सभी एक्टिव हो जाइए, खासकर महिलाएं, बिकॉज वी हैव टू फाइट नाउ ऑन द स्ट्रीट्स फॉर आवर राइट्स. थैंक यू. बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका. आज जो यहाँ पर टॉपिक रखा गया, मुद्दा रखा गया, वो अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर के रूप में रखा गया. आपने उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें रखी हैं मंच पर. क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेक्शन. आज का दिन बहुत ही यादगार रहा, जहाँ पर हमने अम्बेडकर जी को याद किया और उन्होंने महिलाओं के लिए जितने भी जो कहते हैं बेनिफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी. जी. साथ ही हमने ये भी चर्चा करी थी कि आने वाले समय में अभी 3-4 दिन बाद पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन रखा गया है, जहाँ पर महिलाओं के आरक्षण के लिए बातचीत होगी, चर्चा होगी कि उसको कब से लागू किया जाएगा. तो देखते हैं कि पार्लियामेंट का क्या फैसला रहता है. बाकी हमने तो पिछली पंचायत में बोल ही दिया था कि हमें 33% नहीं, जब हमारी आबादी आपके बराबर है तो 33 की 50 तो हमें कम से कम चाहिए. जी बिल्कुल. एक सवाल और है, इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टारगेट कर किया जा रहा है कि आप लोग अगर सरकार के विपक्ष में खबरें चलाएंगे, आपने भी लिखा रखा था, उसको लेकर आप कैसा देखते हो? जी देखिए, जो ऑफ लेट हमने सरकार का रवैया देखा है मीडिया जर्नलिस्ट के लिए, एंड मुकेश मोहन सबसे बड़ा एक इंसिडेंट है जो हाईलाइट भी हो रहा है, वायरल भी हो रहा है, जिन्होंने सिर्फ एक मैगज़ीन को कोट करते हुए एक न्यूज़ को रीशेयर किया था और उस पर 50 करोड़ का डेफेमेशन केस डाला गया है, जो बिल्कुल असंवैधानिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. इस तरह का कोई भी कार्य सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स आर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो ये क्लियरली उसका वायलेशन है जो खुद सरकार कर रही है. जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए, वो खुद उसको वायलेट कर रहे हैं. और पत्रकार खासकर, अभी मैं एक स्टडी भी कर रही थी कि जब से ये सरकार आई है तब से 28 पत्रकारों की जान जा चुकी है या उनकी हत्या हो चुकी है. वो सारे के सारे पत्रकार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर लगातार कवरेज कर रहे थे. बहुत ही दुखद स्थिति है हमारे देश के लिए. जिस तरीके से चौथा स्तर है और काम की सिर्फ ये स्वतंत्र बोलना जी, तभी भी जो मजदूर की आवाज़ है उसको शासन प्रशासन सत्ता तक पहुँचाना, और सत्ता ही फिर उसको निगेटिव देखे या उसको दबाने का प्रयास कराए. तो कैसा देखते हैं आने वाला दौर कैसा होगा? आने वाला समय मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर व्यक्ति सड़क पे लड़ाई लड़ेगा. सबको अपना घर छोड़कर, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर सड़क पे लड़ना ही पड़ेगा. हर वर्ग प्रताड़ित है, चाहे महिलाओं के साथ तो आप देख ही सकते हैं किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं लगातार. जितनी देर हम इस मीटिंग में बैठे थे, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि शाम तक और कितने बलात्कार की न्यूज़ आएंगी, जिसमें छोटी छोटी बच्चियाँ भी शामिल होंगी. 8 महीने की बच्ची से लेकर 3 साल की बच्ची, जो अभी न्यूज़ आ रही हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनते हुए कि किस प्रकार सरकार कितनी असंवेदनशील है महिलाओं को लेकर, पत्रकारों को लेकर, जो कवरेज करते हैं, जो हमारी आवाज़, आम जनता की आवाज़ सरकार तक या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक भी पहुंचाते हैं. नेशनल लेवल पर उसका कवरेज करते हैं. सेफ्टी सिक्योरिटी जो डिबेट में इन चीज़ों को, बातों को रखते हैं, उनकी कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनका इंश्योरेंस, उनकी फैमिली का. मेरा अगला मुद्दा यही रहेगा कि जितने भी पत्रकार हैं उनको शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए. अगर वो किसी भी इस तरह से बिल्कुल सस्पिशियस हालत में अगर वो मारे जाते हैं तो उनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए. आखिरी सवाल, जी.
आज दिल्ली के अंदर क्राइम नाबालिगों का तो क्राइम हो रहा है या नाबालिग क्राइम हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? मैं इसमें इतनी गहरी सांस इसलिए ले रही हूँ, मैं कल YouTube पे कुछ न्यूज़ स्क्रॉल कर रही थी। उस समय मैंने कुछ ऐसा देखा कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर बच्चे के रीच में भी है, जहाँ पर वो किड वीडियोस देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं। स्क्रॉल करते हुए इतनी गंदी वीडियो मैंने देखी एक महिला की, मतलब आप, मुझे नहीं पता ये सरकार आंख मूंदे बैठी है जानबूझकर या दरअसल इन लोगों को बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है कि सरकार को देश कैसे चलाना चाहिए, बच्चों को कैसा प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे जो आप देखकर खुद अपनी आंखें बंद करके माथा पकड़ लेंगे कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। एक तरफ बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं, जो सरकार के खिलाफ भी वीडियो, जिनके भी लेटेस्ट वीडियो ब्लॉक कर दी गई थी सरकार द्वारा। एक तरफ वो बच्चे हैं और एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जो सेक्सुअल एक्ट्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल रहे हैं। मैंने 3-4 वीडियोस ऐसी देखी है और मैं बिल्कुल निशब्द हूँ कि हमारे देश का भविष्य, छोटे छोटे बच्चे जुवेनाइल्स रेप कर रहे हैं, मिनिमम एज 12 साल, 13 साल, 11 साल लड़कों की जो रेप कर रहे हैं अपने साथ में, अपने फैमिली के अंदर उनकी बहन सुरक्षित नहीं है। आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है और उसका पिता उसी का भाई है। तो कैसे हो गया, उनको कैसे पता है? हमें तो नहीं पता होता था जब हम छोटे थे, हमें तो स्कूल कॉलेज के बाद ही ये सब चीज़ें पता लगी। हाँ जी, लेकिन एक्सपोजर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है बच्चों का, भविष्य बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।